स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 का यह 11वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर पट संधारित्र क्या होता है, समांतर पट संधारित्र के धारिता का सूत्र का निगमन। तो समांतर पट संधारित्र नाम से ही आप इसका परिभाषा बना सकते हैं। समांतर मतलब समांतर होना चाहिए, पट मतलब प्लेट, मतलब वह प्लेट जो समांतर हों, क्या हों, समांतर हों। और संधारित्र किसे कहते हैं इसके बारे में बताया जा चुका है कि संधारित्र एक प्रकार का समायोजक होता है। उसमें दो प्लेटें होती हैं, धन प्लेट होता है और एक क्या होता है, माइनस प्लेट होता है। और इसके बीच की जो दूरी होती है डी होता है। तो समांतर पट संधारित्र का चित्र अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए, बना लीजिए। तो समांतर पट संधारित्र क्या है तो समझ में आ गया होगा कि दो प्लेट हैं और वो दोनों प्लेट में पहले प्लेट में प्लस आवेश है, दूसरे प्लेट में माइनस आवेश है। और माइनस जो सिरा होता है वह पृथ्वी से जुड़ा होता है। याद रखिए किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो अब इस चित्र को बनाने के बाद से यहाँ पे माना लिखाएगा, माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ जो देखेंगे चित्र में, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है इसी को माना जाएगा। तो माना समांतर पट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए है और उसके बीच की दूरी क्या है, उसके बीच की दूरी क्या है, डी है। उसके बीच में रखे जो पारावैद्युतांक माध्यम है वो क्या है, के है। तो उसके बाद से सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जो है माना लिखते चलिए। तो यहाँ लिख लीजिए माना समांतर पट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल क्या है ए, उनके बीच दूरी क्या है डी, तथा प्लेटों के बीच रखे माध्यम के पारावैद्युतांक क्या है, के है। तो के नीचे कामा लिख लेंगे। तो यह माना कहाँ से लिखा गया, तो यह चित्र को देख करके यहाँ माना को आपको भी लिखना है कि माना समांतर पट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है ए है। इसका जो क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है ए है। उनके बीच की दूरी जो है क्या है डी है, तथा प्लेटों के बीच रखे माध्यम के पारावैद्युतांक पदार्थ जो है वह क्या है के है। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो समांतर पट संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0
के होता है। यह ई का नाम क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब इसमें जो सिग्मा है, सिग्मा का नाम क्या है? तो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, और आवेश पृष्ठ घनत्व का जो सूत्र होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए होता है। क्यू बटा ए मतलब आवेश बटा जो है क्षेत्रफल होता है। किसका सूत्र है? तो आवेश पृष्ठ घनत्व का यह सूत्र है। तो यह सिग्मा जो है आवेश पृष्ठ घनत्व के जगह पे क्या लिखेंगे? आवेश बटा क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। मतलब इस सिग्मा को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्यू बटा ए को लिख लेंगे। तो अब अगला लाइन बनेगा ई बराबर हो जाएगा, सिग्मा को हटाएंगे तो क्या बनेगा? क्यू बटा ए हो जाएगा, ए, इसके बाद से एप्सिलॉन 0 इंटू के। मतलब यहाँ सिग्मा को हटा दिए तो क्यू बटा क्या हो गया? ए हो गया। एप्सिलॉन 0 के है तो एप्सिलॉन 0 के यहाँ हर में नीचे नोट कर लेंगे। तो यह लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बना। तो समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। तो समझ में आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ नीचे लिखेंगे कि प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? यह भी आप सभी विद्यार्थियों को बताया जा चुका है। V बराबर होता है ई डी होता है। V का नाम क्या है? विभवांतर, ई का नाम वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, और डी का नाम जो है दूरी है। तो अब यह समीकरण 1 में किसका मान निकला है? तो यहाँ ई का मान निकला है। अब यहाँ ई के स्थान पर यह मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो अगला लाइन बनेगा V बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, ई को हटाएंगे तो क्या होगा? क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या होगा? डी होगा। तो यह किसका मान निकालिए? तो V का मान निकल गया। किसका मान रखे हैं? तो E का मान रखे हैं तो V का मान निकल गया। अब इसके बाद से धारिता का सूत्र लागू करेंगे, और इस धारिता के सूत्र में V का मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो यहाँ धारिता का सूत्र होता है, बताया जा चुका है, धारिता बराबर होता है, धारिता C बराबर Q बटा V होता है। तो अब यहाँ C बराबर Q बटा V है, तो अब यहाँ V का मान जो निकला है इसे समीकरण आप 2 भी मान सकते हैं। अब यह V के जगह पे यहाँ पे रख लेंगे, और रखने के बाद इसको क्या करेंगे? हल कर लेंगे, और हल करने पे जो आंसर आएगा वही जो है समांतर पट संधारित्र के धारिता का क्या होगा? सूत्र होगा। अब यहाँ V का मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो अब यहाँ बन जाएगा C बराबर होगा Q बटा ए एप्सिलॉन 0, यहाँ पे जो है Q, यह Q हो जाएगा, और यहाँ V का मान जब रखेंगे तो V का मान क्या है? Q बटा Q है, और ऊपर क्या है? क्यू डी लिख सकते हैं बटा, और यहाँ क्या है? ए एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ पे जो मान रखे हैं किसका मान रखे हैं? तो यह मान V का है। V का मान ऊपर जो निकला है क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ हो गया क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन 0 के। अब ये जो नीचे है वह कहाँ चला जाएगा? तो सबसे जो है यह ऊपर चला जाता है, तो यह सबसे ऊपर कर लेंगे। अब सबसे ऊपर जब चला गया तो क्या बन जाएगा? C बराबर हो जाएगा Q गुणे ए एप्सिलॉन 0 के बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q D लिख लेंगे। अब यहाँ जो है Q से Q को क्या करेंगे? काट देंगे। Q से Q कट जाएगा। कटने के बाद से क्या बचेगा? C बराबर बचेगा ए एप्सिलॉन 0 के बटा D बच गया। तो यह जो सूत्र आया यह संधारित्र के धारिता का सूत्र आ गया। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है? तो ए एप्सिलॉन 0 के बटा क्या है? डी। तो कल हम लोग पढ़े थे संधारित्र की धारिता
के प्रभावित करने वाले कारक। तो संधारित्र के धारिता के प्रभावित करने वाले कारक कितने थे? तो 3 थे। तो 3 कारक इसमें छिपा हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे 3 कारक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ कल बताया गया था कि संधारित्र की जो धारिता होता है पारावैद्युतांक के क्या होता है? अनकर्मानुपाती होता है। और संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के क्या होता है? अनकर्मानुपाती होता है। और संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी सूत्र से संधारित्र के धारिता के प्रभावित करने वाले कारक आप बता सकते हैं। तो संधारित्र के धारिता के प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 3। तीनों कारक को बताया जा चुका है, इसी सूत्र से का मतलब बताया गया था। तो आप सभी विद्यार्थी ये सूत्र कैसे लगा, आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिए। अब आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे विशेष, तो विशेष को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पहला जो विशेष में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी मान आया है सी का मान क्या आया है? ए एप्सिलॉन 0 के बटा क्या है? डी है। इसको हम समीकरण अगर 1 मान लें और यहाँ जो है के का मान, के का नाम क्या है? तो पारावैद्युतांक मान होता है। तो के का मान अगर 1 होता है तो के का मान 1 कब होता है? जब निर्वात या हवा में रखा गया हो तो के का मान 1 होता है। तो अब यहाँ के का मान जो 1 जो है यहाँ पे रख लेंगे। तो अब यहाँ के जगह 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? सी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जो है सी बराबर नहीं लिखेंगे, अब यह सी और यहाँ 0 लिख लीजिएगा। यहाँ पर पहले सी था, अब क्या हो गया? सी 0 हो जाएगा। और यहाँ ए एप्सिलॉन 0 के का मान 1 बटा क्या हुआ? डी। तो यहाँ जो के का नाम क्या है? पारावैद्युतांक माध्यम है। तो यहाँ जब निर्वात या हवा में के का मान याद रखिएगा 1 होता है। तो अगला लाइन जो होगा C0 बराबर होगा ए एप्सिलॉन 0 बटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो बना है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस विशेष को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे? भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो भाग कैसे किया जाएगा? अब यहाँ लिख लेंगे सी बटा क्या हो जाएगा? C0। मतलब इस समीकरण 1 है, समीकरण क्या है? 2 है। तो समीकरण 1 में मान क्या था? तो ए एप्सिलॉन 0 के बटा क्या है? डी है। और यहाँ नीचे लिखेंगे ए एप्सिलॉन 0 बटा क्या है? डी है। तो यह समीकरण 1 है और समीकरण क्या है? 2 है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये एकदम सेम है, कट जाएगा। कटने के बाद से क्या बचेगा? तो अब यहाँ लिखेंगे सी बटा C0 बराबर क्या आ गया? के आ गया। तो अब यहाँ के बराबर लिख सकते हैं सी बटा सी बटा जो है C0 लिख सकते हैं। तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 बना और ये समीकरण 1 का मान, ये समीकरण 2 का मान हो गया जो कट गया। सी बटा C0 बराबर के बराबर सी बटा C0। तो अब यहाँ किसका परिभाषा बनेगा? तो पारावैद्युतांक नियतांक से आप क्या समझते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को पारावैद्युतांक नियतांक कहते हैं। तो यह जो है धारिता, अब इसका नाम क्या है? धारिता है। और इसका नाम क्या है? निर्वात या हवा में धारिता के अनुपात को पदार्थ के पारावैद्युतांक नियतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। तो यहाँ लिखना चाहें तो आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए। माध्यम की धारिता क्या कहेंगे? माध्यम की धारिता और निर्वात या हवा में धारिता का अनुपात पारावैद्युतांक कहलाता है। पारावैद्युतांक कहलाता है या कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसे
के से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, कैसे प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है, मतलब यह हो गया कि इसका जो है मात्रक नहीं होता है और इसका बीमा नहीं होता है। तो इसका परिभाषा जो है सूत्र में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है कि माध्यम की धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात को पारावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन घंटी का जो ऑप्शन होता है इसे ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपके पास मैसेज तुरंत पहुंच जाए। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए